हेलो दोस्तों, सबको नमस्कार और सब बढ़िया ज़बरदस्त। जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। ये प्रैक्टिस सेट है, हिंदी प्रैक्टिस सेट है और मैं लेकर आ रहा हूँ अरविंद। और ये प्रैक्टिस सेट जो क्वेश्चन पेपरों में आते हैं वही क्वेश्चन कराए जाते हैं। चलिए ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहा है हमारा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से अंतःस्थ व्यंजन कौन है। तो अंतःस्थ व्यंजन क्या होता है? अंतःस्थ व्यंजन होता है जिसमें या, रा, ला, वा ये वर्ण आते हैं। इनको क्या बोलते हैं? अंतःस्थ व्यंजन आते हैं। तो पहला नंबर गा है, ये है कि ठा है, ये है। बी नंबर सही हो जाएगा कि सी नंबर सही हो जाएगा? बा है कि ला है? या इसमें ला आता है, या रा लावा। अंतःस्थ व्यंजन में क्या कौन से वर्ड आते हैं? या रा लावा आता है, तो ला इसमें सही है। तो इसका मतलब डी नंबर सही है। डी नंबर सही है। डी नंबर, इस क्वेश्चन का डी नंबर सही हो जाएगा। अच्छा, ग की बात करते हैं तो कंठ। कंठ में क्या आता है? का, खा, गा, घा, अंगा। अगर ताल की बात करें, तालव्य क्या होता है? इसमें चा, छा, जा, झा यहाँ आता है। और अगर कंठ ताल मूर्धन, जो मूर्धन होता है उसमें क्या आता है? टा, ठा, डा, ढा। तो इसमें ये जो ठा आता है, टा ठा आता है, गा हो गया कंठ में और मूर्धन में हो गया है, टा ठा हो गया है, टा ठा डा ढा ड़ा। और उसके बाद दंत में आ जाता है ता, था, दा, धा, ना। और फिर ओष्ठ में पा, फा, बा, भा, मा। तो जो पा बा है, ये पा, फा, बा आ जाएगा। तो ये बा आ जाएगा ओष्ठ में। तो तुम्हारे इस क्वेश्चन के साथ क्या क्या रिवीजन हो गया है? तुम्हारा रिवीजन हो गया है कि जो का को क्या बोलते हैं, खा को क्या बोलते हैं, च को क्या बोलते हैं। तुम्हारे इस प्रश्न के साथ इसका तो टिक मार दिए हैं। अंतःस्थ व्यंजन का ला, यारा लावा इसमें आता है, अंतःस्थ व्यंजन बोलते हैं। और एक उष्म उष्म संघर्षी होता है। दो इसमें वर्ड होते हैं, एक अंतःस्थ होते हैं और एक इनमें जो कंठ तालव से अलग होते हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं? एक अंतःस्थ होता है, एक ऊष्म संघर्षी होता है। तो ऊष्म संघर्षी में क्या आता है? खास छा, छा, त्रा आता है। खा, शा, हा, छा ये वर्ण आते हैं किसमें? ऊष्म संघर्षी में आते हैं। इस प्रश्न के साथ कौन कौन क्या क्या रिवीजन हो गया है हमारा? इस प्रश्न के साथ अंतःस्थ तो ये तो सॉल्व हो ही गया है। ये प्रश्न सॉल्व हो गया है। उसके साथ हमारे कंठ तालव्य आ गए हैं, जो कंठ तालव्य आ गए हैं। और फिर उसके आगे थोड़ा सा एक स्टेप अप बताते हुए कि इसमें अल्प प्राण होता है और फिर महाप्राण होता है और फिर अल्प प्राण होता है, फिर महाप्राण होता है। तो अगर वो बोल दिया जाए कि ग क्या है? ग तो कंठ, ये अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण, महाप्राण। तो का क्या आ जाएगा? का में क्या आ जाएगा? अल्प प्राण आ जाएगा। ख में महाप्राण, फिर गा में अल्प प्राण। तो ये पूछ ले जाए कि इसमें अल्प प्राण होगा कि महाप्राण हो जाएगा, तो इसमें आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अल्प प्राण, क्योंकि अल्प महा अल्प, तो अल्प प्राण हो जाएगा। इसलिए ये गनम अगर पूछा जाए क्वेश्चन में कि अल्प प्राण होगा कि महाप्राण होगा, तो ग नंबर ये क्या हो जाएगा? अल्प प्राण हो जाएगा। और ये टा ठा है, 1 3 5 का है। अगर 1 3 5 है तो अल्प प्राण हो जाएगा। अगर 2 4 6 है, 2 4 6 है तो महाप्राण हो जाएगा। तो ये कौन सा है? 2 है ना, तो महाप्राण में आ जाएगा, महाप्राण में आ जाएगा। 2 है। अगर ये 3 है तो अल्प में आ जाएगा। 1 3 5 2 4 6 ये सम और विषम संख्या भी जो होता है ना, अगर याद करने का ट्रिक अगर जानते हो, मेरा तो ये रहता कंसेप्ट कि इसमें ट्रिक न लगाओ। ट्रिक अगर तुमको जानकारी है तो तब तो ठीक है। अगर तुम नए बच्चे हो, नए सीखना चाहते हो, सबसे बढ़िया होता है याद रखना। तुम्हारे दिमाग में फिर वो पूरा ग्राफ होता है, जो ग्राफ वो पूरा एक फीड हो जाता है कि ऐसे ऐसे लिखा हुआ है। तो अल्प महा, अल्प महा, तुम ऐसे बोलते जाओगे ना, अल्प महा अल्प महा, तो तुमको सीक्वेंस में याद हो जाएगा। अगर सीक्वेंस में चीज़ें याद करते हो तब तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। इसलिए या तो तुम
1 3 5 कर सकते हो या 2 4 6 कर सकते हो। तो 1 3 5 या 2 4 6 सम होता है, ये विषम संख्या है, ये सम संख्या है। तो विषम में क्या रख सकते हो, सम में क्या रख सकते हो, ये तो ये ऐसे ट्रिक है। और ये पूरा जो है सीक्वेंस में याद करना है। तो आपको जो सरल लगे उसको एक्सेप्ट कीजिए, उसको एक्सेप्ट कीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहा है, मनुष्य को परामुखापेक्षी नहीं बनना चाहिए, निम्न में से कौन सा विकल्प शुद्ध है। शुद्ध, ये विकल्प शुद्ध कौन सा है, परामुखापेक्षी, ए नंबर पारमुखापेक्षी होता है, कि बी नंबर परामुखपेक्षी होता है, कि सी नंबर परमुखापेक्षी होता है, कि डी नंबर परमुखपेक्षी होता है। ये ऑप्शन में कौन सही हो जाएगा, पारमुखपेक्षी हो जाएगा कि परमुखपेक्षी हो जाएगा कि परमुखापेक्षी हो जाएगा कि परमुखपेक्षी हो जाएगा। ये नंबर देखो, पारमुखपेक्षी, पार तो होता नहीं है, पारमुखपेक्षी, परामुखपेक्षी, परा, और चलो आगे देखते हैं, परमुखापेक्षी, परमुखपेक्षी, पर तो होता नहीं है, ठीक है, वो मुख, या तो मुखा क्या होता है, पर मुखापेक्षी हो जाता है, सी नंबर सही है, पर मुखापेक्षी, सी नंबर सही है। लेकिन निकलना नहीं है, टिक मार के निकलना नहीं है, अभी आपको बताना है कि शुद्ध कौन सा है, अशुद्ध कौन सा है। अच्छा, आपको बताना है पहला उत्थान, उत्थान, उत्थान मतलब उठना होता है। अच्छा, उत्थान में आप कैसे लिखेंगे, आपका अगर आप मेरे वीडियो देख रहे हैं तो कापी पेन उठा लीजिए, और कापी पेन उठा करके मैं जो बोल रहा हूँ पहले अपने मन से अपने आप से लिखिए। अगर अपने आप से लिख रहे हैं फिर उसके बाद नहीं बन रहा है तब भी फिर जो है इसमें ध्यान दीजिए कि कैसे लिखा गया है। मैं बोल रहा हूँ उत्थान आपको लिखना है, तो कैसे लिखेंगे आप उत्थान, उत्थान का आप कैसे लिखा जाएगा, आप ऐसे उत्थान लिख रहे हैं कि ऐसे उत्थान लिख रहे हैं, कौन सा उत्थान बना रहे हैं। अगर ये वाला उत्थान बना रहे हैं, ऊपर जो लिखा है उत्थान, तब तो ये अशुद्ध है। अगर ये वाला बना रहे हैं तब तो ये शुद्ध है, उत्थान हो जाएगा। ठीक, एक क्लियर हो गया, उत्थान क्लियर हो गया है कि कैसे लिखा जाएगा, छोटा ऊ, आधा ता और था बड़ा और ना, उत्थान। दूसरा उदाहरण हम लेते हैं, दूसरा साधु, साधु होता है कि साधु होता है, साधु होता है कि साधु होता है। फिर आपको दूसरा लिखना है साधु कि साधु होता है। अगर आप साधु लिख रहे हैं, तो अगर साधु लिख रहे हैं तो जो साधु होता है वो शुद्ध है, जो साधु होता है वो अशुद्ध है। तो अगर आप साधु लिखे हैं तो ये अशुद्ध लिखे हुए हैं, अगर साधु लिखे हैं तो ये शुद्ध लिखे हुए हैं। अगला उदाहरण देते हैं, अगला उदाहरण देते हैं वाल्मीकि, वाल्मीकि का आश्रम, आपने सुना होगा जो वाल्मीकि का आश्रम है वो उत्तर रामचरित में दिया गया है, वाल्मीकि का आश्रम, वाल्मीकि, वाल्मीकि हो जाएगा कि वाल, छोटी की हो जाएगा कि बड़ी की। अगर वाल्मीकि में अगर बड़ी की लिखे हैं तो ये अशुद्ध हो जाएगा, अगर छोटी की लिखे हैं तो ये शुद्ध हो जाएगा। वाल्मीकि होता है न वाल्मीकि होता है। मैंने 3 बताए, एक उत्थान बताया हूँ, उत्थान के बाद साधु बताया हूँ, दूसरा साधु के बाद वाल्मीकि बताया हूँ कि साधु कैसे लिखा जाता है, उत्थान कैसे लिखा जाता है और वाल्मीकि कैसे लिखा जाता है। अब तीसरा उदाहरण, तीसरा उदाहरण है समीक्षा, समीक्षा, समीक्षा कैसे लिखते हैं, समीक्षा कैसे लिखते हैं, समीक्षा होता है, इसमें छोटी में लिखे हैं कि बड़ी में, इसमें मैं बोल रहा हूँ कि जो मैं बोल रहा हूँ उसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए, लिखने में ध्यान न दीजिए। छोटी मी है कि बड़ी मी है, इतना लिखना है तुमको। समीक्षा है तो केवल कन्फ्यूजन होता है बड़ी ई और छोटी ई में कन्फ्यूजन होगा, और कोई भी वर्ण में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। इसलिए इसमें ध्यान देना है कि छोटी मी है कि बड़ी मी है। अगर छोटी मी है तो यह शुद्ध है, अगर बड़ी मी है तो शुद्ध है। तो कौन कौन मैंने बताया है, एक उत्थान बताया हूँ, एक साधु बताया हूँ, 2 हो गए, एक उत्थान, एक साधु और एक वाल्मीकि, वाल्मीकि और एक
एक समीक्षा, एक समीक्षा और एक परामुखापेक्षी। 5 तैयार हो गए। अगर मेरे साथ बोल रहे हो, अगर मेरे साथ बोलना चाहते हो तो आराम से बोल सकते हो। आप फिर से गिनना। मैंने सबसे पहले उदाहरण दिया है शुद्ध अशुद्ध का उत्थान। उत्थान के बाद दूसरा दिया है साधु, उसके बाद वाल्मीकि, उसके बाद समीक्षा, और उसके बाद एक क्वेश्चन करवाया हूं परामुखापेक्षी का शुद्ध रूप। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, पर मुखापेक्षी होता है। सी नंबर सही हो जाएगा। तो आपके 5 तैयार हो गए शुद्ध अशुद्ध। अब आप इसी तरह जो है मेरा वीडियो देखेंगे, लाइक करेंगे, तो आपको ये जरूर मिलेगा कि आप कुछ सीख रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं। बोलते जाइए साथ में, कुछ सीख रहे हैं। अब अपने दोस्तों को शेयर करिए, लाइक जरूर करिए। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है इसमें विलोम शब्द बताना है। विलोम शब्द, विलोम शब्द, इसमें अनभिज्ञ का विलोम शब्द बताना है। ए नंबर भिज्ञ सही हो जाएगा कि बी नंबर अभिज्ञ सही हो जाएगा कि सी नंबर अज्ञ सही हो जाएगा कि डी नंबर अविज्ञ सही हो जाएगा? देखो, अज्ञ तो बिल्कुल नहीं होता है, भिज्ञ, अविज्ञ, अच्छा अविज्ञ बिल्कुल नहीं होता है, अज्ञ नहीं होता है। अच्छा, अनभिज्ञ होता क्या है? अनभिज्ञ है कहीं की वो उस चीज से, ये पढ़ाई से अभी अनभिज्ञ है ना? बोलते नहीं है ये पढ़ाई से अनभिज्ञ है, मतलब क्या? मतलब जानने वाला। अनभिज्ञ मतलब होता कुछ जानने, उसको कुछ मालूम नहीं है, उसको अनभिज्ञ बोलते हैं। उस चीज से बिल्कुल उसका उसका संपर्क नहीं है, उसको ये जानकारी नहीं है कि ये पढ़ाई होती है क्या, उसको बोलते हैं अनभिज्ञ। इसका विलोम शब्द क्या होगा? अभिज्ञ, अभिज्ञ। इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अभिज्ञ। बी नंबर सही है। और अब इसको और उदाहरण देते हैं विलोम शब्द के, जैसे अभी बोले थे शुद्ध और शुद्ध करवाए थे, उसी तरह जो है ये विलोम शब्द करवाएंगे। पहले होता है विलोम शब्द, बात करते हैं दानी। दानी का विलोम शब्द क्या होगा? दानी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? कंजूस। दानी का विलोम शब्द कंजूस। दुर्जन का, दुर्जन का, अच्छा दुर्जन होता क्या है? दुर्जन मतलब होता है दुखद जन। जैसे तुमने संधि विच्छेद पढ़ा होगा, संधि विच्छेद में तुमने क्या पढ़ा होगा कि जो उड़नतर्रा है वो विसर्ग हो जाता है, इसलिए वो विसर्ग संधि हो जाता है, दुर्जन हो जाता है, दुर्गति दुख धन गति हो जाता है, और दुर्जन दुख धन जन हो जाता है, दुख जन, है ना? तो इसका क्या हो जाएगा? तो सुख जन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? सज्जन हो जाएगा। दुर्जन व्यक्ति है, इसका विलोम शब्द सज्जन हो जाएगा। सुजन अगर लिखा है तो वो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये विलोम मतलब तुम्हारा जो है विलोम शब्द है, इसमें वही वर्ड होते हैं जब जो लिखा होता है सज्जन। तो दुर्जन का सज्जन हो जाएगा। नास्तिक का, नास्तिक का आस्तिक। नास्तिक आस्तिक, ना अस्तिक, ना मतलब नहीं, जो मानने वाला नहीं भगवान को, वो नास्तिक है। आस्तिक जो मानता है भगवान को। भेद, भेद अभेद। अभेद मतलब होता है, भेद मतलब उसका भेद खुल गया है, कहते हैं ना, उसको विलोम शब्द अभेद होता है। और मित्र का शत्रु, ये सबको ये सिंपल है, सबको मालूम है, मित्र का शत्रु हो जाता है। और अमीर का गरीब। एक इंपॉर्टेंट रहा जा रहा है गंभीर का, गंभीर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? गंभीर का विलोम शब्द इसका हो जाएगा वाचाल। अच्छा, मूक होता है, मूक का भी वाचाल हो जाता है। विलोम शब्द मूक का मतलब न बोलने वाला, वाचाल मतलब वो जो ज़्यादा बोलने वाला, तो मूक होता है। मूक का विलोम शब्द वाचाल होता है, और गंभीर का भी वाचाल विलोम शब्द होता है। मैंने कितने बताए हैं? अभी ये तो बता दिया हूँ। गंभीर का एक गंभीर हो गया है, गंभीर का विलोम शब्द वाचाल हो जाता है। धनी का विलोम शब्द, जिसके पास धन है वो निर्धन हो जाता है। दुर्जन का विलोम शब्द सज्जन हो जाता है। और नास्तिक का विलोम शब्द आस्तिक हो जाता है। नास्तिक का आस्तिक। भेद का, भेद का अभेद हो जाता है, अभेद। और मित्र का शत्रु हो जाता है। अच्छा, दोबारा अब फिर पढ़ते हैं, मेरे साथ पढ़ना। अगर मेरे साथ बोलोगे, मेरे साथ पढ़ोगे, मैं कह रहा हूँ, दोबारा रिवीजन करते हैं। धनी का, बोलते जाओ। धनी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? धनी पैसे वाला है, धनी
का विलोम शब्द निर्धन हो जाएगा। निर्धन हो जाएगा धनी का विलोम शब्द। दुर्जन का विलोम शब्द सज्जन, सज्जन हो जाएगा। दुर्जन का विलोम शब्द सज्जन हो जाएगा। बोलते जाओ। नास्तिक का विलोम शब्द, नास्तिक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? नास्तिक का आस्तिक हो जाएगा। फिर से, दुर्जन का सज्जन और धनी का निर्धन, फिर मित्र का शत्रु, भेद का विलोम शब्द अभेद, और गंभीर का वाचाल, गंभीर का वाचाल। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो इसका आंसर है वो विलोम शब्द का आंसर हो जाएगा अभिज्ञ। बी नंबर सही है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं स्क्रीन पर। पवन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पवन का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो ये जो पर्यायवाची है, पवन का पर्यायवाची पूछ रहा है जो नहीं है। वात, ए नंबर सही है कि अनल हो जाता है, कि वाय हो जाता है, कि शमीर हो जाता है। सी नंबर, डी नंबर समीर सही है कि सी नंबर है जो नहीं है। हमको नहीं ढूंढना है, क्वेश्चन में ये पढ़ रहे हैं कि हमको नहीं ढूंढना है नहीं पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन में ध्यान करिए कि इसमें नहीं पूछ रहा है, तो नहीं का ही हम क्या करेंगे? आंसर ढूंढेंगे कि शब्द नहीं है। वात ये है, अनल क्या हो जाता है? अनल आग होता है। आग, आग की पर्यायवाची कौन कौन सी हो जाती है? वनी हो जाता है। अनल आग की पर्यायवाची है। कृषाणु आग की पर्यायवाची है। जातदेव आग की पर्यायवाची है। ठीक, ये हो जाता है आग की पर्यायवाची। कौन कौन से? कृषाणु, जातदेव, अनल, वही ये आग के पर्यायवाची हैं। जो पवन के पर्यायवाची हैं, वायु है, शमीर है, वात है। ठीक, ये जो पवन है उसकी पर्यायवाची हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अनल। अनल, ये अनल बी नंबर सही है। अच्छा, घोड़े की पर्यायवाची क्या हो जाती है? घोड़े की अश्व, तुरंग, घोटक, अश्व, तुरंग, घोटक और घोटक, अश्व, तुरंग। फिलहाल इतना है। ये घोड़ा की पर्यायवाची हो गई है। अब आते हैं, घोटक हो गई है, आग की हो गई है, और किसमें की पर्यायवाची? असुर की। असुर की पर्यायवाची क्या हो जाएगी? असुर। असुर चर्म देखना, इसमें असुर में जो पर्यायवाची है वो बहुत सिंपल बना देंगे पर्यायवाची। जैसा तमीचर, तमीचर, तमीचर क्या होता है? तमाचर नहीं, तमीचर हो जाता है। चर मतलब चलने वाला, तम मतलब राति को चलने वाला कौन होता है? वो असुर राक्षस होता है। असुर राक्षस होता है। ये हो गया तमीचर एक। दूसरा मैं कह रहा हूं निशाचर। निशा मतलब रात होता है, चर मतलब चलने वाला, निशाचर बोलते हैं। निशाचर और निशाचर, एक निशाचर होता है, एक निशिचर होता है। और एक इंद्रारी, इंद्र का दुश्मन, जो भगवान का दुश्मन है वो कौन है? राक्षस ही तो है। इसलिए इंद्रारी, आप तुमने पढ़ा होगा, इंद्रारी जो इंद्र जो भगवान है उनका मतलब दुश्मन होता है, तो इसलिए ये इंद्रारी इसका असुर का पर्यायवाची होता है। शुरारी, सुर भगवान, आरी मतलब दुश्मन, सुरारी, इंद्रारी, दैत्य, दानव, ये तो चलो ठीक है, सिंपल है। दैत्य दानव तो उसके मतलब राक्षस के संबंध में ही ये राक्षस और दानव आते हैं, दैत्य आते हैं। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि सुरारी, इंद्रारी और यातुधान। यातुधान चलो ठीक, चार मतलब होता चलने वाला। तो अगर पीछे तुम पाओगे शब्द के कि निशा, निशी हो, निशा हो या तमीचर हो जाता है, तो ये सब किसके पर्यायवाची होंगे? ये असुर के पर्यायवाची होंगे। असुर के पर्यायवाची होंगे। इसमें गिलपिच हो गया है। आप अगर वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो जरूर समझ में आएगा, क्योंकि लिखने में इसमें दिक्कत होती है। और अगर आपको पढ़ना है तो ये नहीं देखा जाता है कि कैसे लिखा जाता है। हाँ, सुनने में अगर तुमको
कम सुनाई देता है, मतलब सही तरीके से नहीं आ रही आवाज़ मेरी, तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि समझ में नहीं आ रहा है जो आप बता रहे हैं, तो उसमें कुछ संशोधन किया जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अनल। अनल आग होता है, इसलिए ये गलत है। इसका मतलब हमको यही चुनना था ऑप्शन में, जो शब्द नहीं है तो अनल शब्द नहीं है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। शुद्ध रूप बता रहा है कि शुद्ध रूप कौन सा है? भारत में अनेक जाति है, हैं। भारत में अनेकों जाति हैं, ठीक है। भारत में अनेक जातियां हैं। इसमें चंद्रबिंदी होनी चाहिए, या में चंद्रबिंदी होनी चाहिए, ये गलती से फीड हो गया है, इसमें या होनी चाहिए। भारत में अनेकों जातियां हैं, तो इसमें कौन सा रूप हो जाएगा? इसमें शुद्ध रूप कौन सा हो जाएगा? ए नंबर सही है कि बी नंबर सही है कि सी नंबर सही है कि डी नंबर सही है? तो इसमें कौन शब्द हो जाएगा? इसमें अनेक जातियां हो जाएगा कि अनेक जातियां हैं? भारत में अनेक जातियां हैं, आपका सी नंबर सही हो जाएगा। सी नंबर सही हो जाएगा। सी नंबर सही हो जाएगा। अनेक जातियां हैं, भारत में अनेक जाति, अनेकों जातियां नहीं होता, अनेक जातियां हैं। भारत में अनेक जातियां हैं, सी नंबर सही हो जाएगा।